बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज़कियों और तबसरों को सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिए। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी कौमी सियासत के अंदर जो बजट से जुड़ी सियासत है। इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट का बजट आ गया है, पंजाब और सिंध का बजट भी आ गया है। आने वाले चंद दिनों में हमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का बजट भी देखने को मिलेगा। हर हुकूमत ये दावा करती है कि उसने अपने बजट के अंदर अवामी तरजीहात को बुनियादी फोकियत दी है, और पंजाब ने तो बाकायदा इस बार अपने बजट को पीपल ओरिएंटेड बजट यानी पीपल्स बजट का नाम दिया है, लोगों का बजट। ये पाकिस्तान में बजट की सियासत हमेशा से मुतनाज़ा रही है, क्योंकि अमूमी तौर पे जो इदाद शुमार पेश किए जाते हैं बजट के अंदर, लोग ये समझते हैं कि ये एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का खेल बन कर रह गया है। और क्योंकि बजट अगरचे सालाना बुनियादों पे आता है, लेकिन अब हमारे यहाँ मिनी बजट इस तरतीब से आते हैं कि हर 2 माह बाद 13 माह बाद हम देखते हैं कि बजट्स के अंदर अमेंडमेंट्स हो रही होती हैं, जिससे लोगों के ऊपर बोझ डाला जाता है। बाज़ औक़ात बोझ आपको बजट के अंदर नहीं मिलता, लेकिन बजट के बाद जो मिनी बजट आते हैं फिर वहाँ पे बोझ डाला जाता है। जैसे हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतें अभी 2 दिन पहले वफाकी बजट आने के बाद बढ़ाई गई हैं। अब सवाल ये है कि हर हुकूमत ये दावा करेगी कि उसका बजट बहुत अच्छा है और हमने सबसे ज़्यादा लोगों को रिलीफ दिया है, और इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है वो बड़ी ट्रैक के ऊपर आ गई है। पर सब बातें दुरुस्त हैं, लेकिन असल सवाल वहीं पर मौजूद है कि क्या इस बजट पॉलिटिक्स से आम आदमी की सियासत, आम आदमी की ज़िंदगी, आम आदमी के जुड़े माशी मामलात, आम आदमी की जो मुश्किलात हैं, गुर्बत से जुड़ी हुई, बेरोज़गारी से जुड़ी हुई, महंगाई से जुड़ी हुई, क्या वो दुरुस्त हो जाएंगी? क्या उसमें कोई बड़ा रिलीफ उनको मिल सकेगा? अगर उनमें रिलीफ नहीं मिलना तो ये ऊपर के जो इदादो शुमार हैं ये फिर ऊपर की सतह पे ही रह जाते हैं, ये नीचे टैपिंग नहीं होती, ये नीचे ट्रांसलेट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से लोगों का हुकूमतों पर एतमाद कमज़ोर होता है। और अब लोगों को ये भी लगता है कि ये जो बजट होता है ये एक ताकतवर तबके का एक खेल है, जिसमें ताकतवर तबकात आपस में कुछ बंदर बांट कर लेते हैं और उसकी बड़ी भारी कीमत जो है वो आम आदमी को देनी पड़ती है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब हों या चारों सूबाई वज़रा आ रहा हूँ, और ख़ास तौर पे 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई बजट्स हैं उनकी अहमियत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मैं बार बार ये बात कहता रहा हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतें गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा अकाउंटेबल हैं, जिसमें पानी का मसला है, जिसमें तालीम का मसला है, जिसमें सेहत का मसला है, जिसमें गुर्बत के मसाइल हैं, बहुत से मामलात ऐसे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मामलात हैं। ये सारे मामलात इंसाफ से जुड़े हुए मामलात हैं जो सूबाई हुकूमतों के पैराडाइम में आते हैं। अब अगर सूबाई हुकूमतें इस मामलात पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देती तो फिर आम आदमी को रिलीफ मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आम आदमी फिर वफाकी हुकूमत को गालियाँ निकालता है। हालांकि अब ज़्यादा क्रिटिसाइज जो है या ज़्यादा अकाउंटेबल जो है या उनको सूबाई हुकूमतों को करना हो। अच्छा, अब सूबाई बजट में भी बहुत सी अच्छी बातें हमने देखी हैं। जो कल सिंध का बजट आया है माशाल्लाह, उसमें 25,000 रुपये कम से कम उजरत जो है, तनख्वाह जो है रखी गई है। 21,000 पंजाब में रखी गई है, वफाकी हुकूमत में 20,000 है, KPK ने 21,000 रुपये की बात की है। लेकिन फिर सवाल यही है, क्या इस पर अमल दरामद होता है? क्या इस पर अमल दरामद का कोई शफाफ निज़ाम मौजूद है? क्या इस पर कोई जवाबदेही का निज़ाम मौजूद है, एहतसाब का निज़ाम मौजूद है कि वो इदारे जो 25,000 रुपये नहीं देते या 21,000 रुपये नहीं देते उनके खिलाफ क्या होता है? यहाँ तो लोग 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार रुपये के ऊपर 12-12 घंटे काम कर रहे हैं पूरा प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो ये इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन के मसाइल होते हैं। फिर आप दावा करते हैं कि हमने तालीम पर सबसे ज़्यादा पैसा रख दिया है, सेहत पे पैसा रख दिया है। फिर हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात बजट में तालीम का, सेहत का और सोशल सेक्टर के अंदर तो रिफ्लेक्शन बहुत शानदार होती है। अरबों रुपए नज़र आते हैं कि तालीम, सेहत और इस पे रखे गए हैं, सोशल सेक्टर पे। लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है तो इस बजट के अंदर जब कटौतियाँ होती हैं तो तालीम से पैसे काटे जाते हैं, सेहत से पैसे काटे जाते हैं, औरतों के डेवलपमेंट से काटे जाते हैं, बच्चों की डेवलपमेंट से काटे जाते हैं। यानी जो बुनियादी नोयत के मसाइल हैं वहाँ से कटौती करके पैसे फिर वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर, सड़कें बनाने पे, पुल बनाने पे, मेट्रो चलाने पे, ऑरेंज ट्रेन चलाने के ऊपर खर्च करते हैं। ये भी कोई अच्छी रवायत नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ ना बजट को सही तरीके से मॉनिटर किया जाता है, ना उसको अकाउंटेबल किया जाता है, ना उसको चैलेंज किया जाता है किसी फ्लोर पे कि जो बातें आपने बजट में लिखी थी या जो पैसा आपने एलोकेट किया था वो पूरा खर्च क्यों नहीं हुआ। और अभी आप देखिए कि इस बरस में लाहौर के हवाले से जो डेवलपमेंट बजट रखा गया था उसका 50% भी इस्तेमाल नहीं।
ये जो ब्यूरोक्रेसी एक बाकायदा एक हाथी बन के बैठ जाती है और वो पैसा खर्च नहीं होता, तो उसका जिम्मेदार कौन है? और ये इस बजट, क्योंकि इलेक्शन बजट्स भी हैं, अगले 2 साल के बाद इलेक्शंस होने हैं, वो हमने रिफ्लेक्शन देखा है पंजाब के बजट में, सिंध के बजट में, फेडरल गवर्नमेंट के बजट में काफ़ी पैसा डेवलपमेंट बजट्स पे ऊपर रखा गया है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा तरक्की होगी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आएंगे और MPs MNAs के ज़रिए जो है पैसा खर्च किया जाएगा ताकि आने वाले इलेक्शन में हम अपने आप को क्रेडिबल कर सकें। अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए, लेकिन मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी से जुड़े मामलात जो हैं उसको भी कहीं ना कहीं एड्रेस करें। सड़कें बनाना, पुल बनाना, बड़े बड़े पार्क्स बनाना, ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन बुनियादी तौर पर यह है कि लोगों को खड़ा भी तो करना है ना अपने माशी तौर पे। आपने लोगों को महंगाई से निजात भी तो देनी है ना, आपने लोगों को तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलतें भी तो देनी है। बड़ी अच्छी बात है, पंजाब के बजट में हमने देखा है कि हेल्थ कार्ड जो है वो इस बरस जो है वो कहते हैं कि ट्रांसलेट हो जाएगा, और ये वाकई अगर फंक्शनिंग में आ गया और 7 से 10 लाख रुपए पर ख़ानदान हेल्थ कार्ड में मिलने शुरू हो जाएं तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, फिर बाद में वो एहसास प्रोग्राम, 13,000 रुपये जो है अगर वो सही तरीके से, शफाफ तरीके से जा रहे हैं तो यकीनी तौर पे उसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। और बड़ी अच्छी बात है कि पंजाब ने कहा कि हमने अगरचे 10% तनख्वाह बढ़ाई है, लेकिन ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 14 तक को 25% अलाउंस की बात की है। सिंध हुकूमत ने 10 की बजाय 20% तनख्वाहें बढ़ाने की बात की है और साथ साथ अलाउंसेस देने की बात की है, 25,000 रुपये कम से कम उजरत की बात की है। बहुत अच्छी बातें हैं बजट्स के अंदर और हम सब इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि इस बजट को कैसे ट्रांसलेट किया जाए। और देखिए, बजट की ट्रांसलेशन का सबसे बड़ा फोरम जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स या प्रोविंशियल असम्बलीज होती हैं। वो एक ऐसा प्रेशर बिल्ड करती हैं हुकूमत के ऊपर कि वो हुकूमत जो है वो उसके मुताबिक उसको ऑपरेट करने की बात होती है। लेकिन हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ हुकूमत और अपोजिशन की महाजराई की वजह से जो बजट पॉलिटिक्स है सारी की सारी वो जिसे कहते हैं ना कि ट्रांसलेट ही नहीं हो पाती, और ब्यूरोक्रेसी फिर उसको अपने अंदाज से खेलती है। और ये देखिए कितनी सतम ज़रीफ़ी है, एक तरफ हम वसाइल का रोना रोते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, और दूसरी तरफ हालत ये है कि जो बजट हमारे पास होते हैं उसको भी पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप जिस सूबे का बजट भी देख लें, वफाक का बजट देख लें, आपको 100% डेवलपमेंट फंड खर्च होता हुआ नजर नहीं आता। 50% पैसे जो है वो लैप्स हो जाते हैं। ये हमारी नाहिली है, ये हमारी कमज़ोरी है, या ब्यूरोक्रेसी की चाल है, या हुकूमत के अपनी जिसे कहते हैं कि तरजीहात के मामलात हैं, इनको देखना होगा। इसलिए मैं ये फिर कहना चाहता हूँ कि इस बजट पॉलिटिक्स को बुनियाद बना के असल सवाल जो है आम आदमी को किस तरह से हमने मेन स्ट्रीम करना है, आम आदमी को कैसे हमने एम्पावर करना है, और जो रोज़मर्रा के मामलात में आम आदमी की परेशानी है उससे उसको कैसे निजात देनी है। और ये याद रखिए, इस वक्त आमूमी तसव्वुर यही है कि आम आदमी की सियासत कमज़ोर हुई है, हुकूमतों के पास कोई बड़े रिलीफ नहीं है आम आदमी को देने के लिए। अगर ये इस तरफ नहीं आएंगे तो PTI की हुकूमत को भी इसमें नुकसान उठाना पड़ेगा और सिंध में पीपल्स पार्टी को भी उठाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ ख़ास तौर पे जो सिविल सोसाइटी का फैक्टर है, जो मीडिया का फैक्टर है, उनको ख़ास तौर पे एक अपनी आवाज़ जो है बजट की ट्रांसपेरेंसी के कॉन्टेक्स्ट में बढ़ानी होगी, बजट को मॉनिटर करने की डिबेट उठानी होगी। ये आज तो आप TV टॉक शोज देख रहे हैं जिसमें बजट के ऊपर बहस हो रही है, लेकिन फिर ये बहस अगले बरस नए बजट के ऊपर होगी। बीच में जो सारी डिबेट है उसमें से फिर महाजराई है और बजट पॉलिटिक्स नहीं है, बजट की मॉनिटरिंग नहीं है, बजट को चैलेंज कोई नहीं कर रहा, बजट को रिव्यू कोई नहीं कर रहा, बजट को कोई एलोकेशन के ऊपर नहीं देख रहा कि कहाँ से पैसे काट के कहाँ लगाए जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये सारे सवालात हैं जहाँ हुकूमत उसमें रोल प्ले करेगी, जहाँ अपोजिशन को अपना रोल प्ले करना है, वहीं सिविल सोसाइटी और मीडिया का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने पाकिस्तान में प्रो पीपल बजट की डिबेट को जनरेट करना है, और अगर हमने पाकिस्तान में प्रो पीपल बजट को बुनियाद बना के आम आदमी की सियासत को ताकत देना है, तो हमें इस बजट पॉलिटिक्स के अंदर एक पॉजिटिव रोल प्ले करके हुकूमत को ये बावर करवाना होगा कि उसकी माशी पॉलिसियाँ, उसके फाइनेंशियल अरेंजमेंट सारे के सारे जो हैं वो लोगों के बुनियादी नोयत के मामलात से जुड़े होने चाहिए। क्योंकि आप जो सियासत करते हैं, आप जिस जमहूरियत की बात करते हैं, आप जो वसाइल की तकसीम की बात करते हैं, उन सब के अंदर अगर आम आदमी को बाहर निकाल दिया जाए तो फिर ये अशराफिया की हुकूमत बन जाती है, और फिर ये अशराफिया की ताकत का निज़ाम आम आदमी को और ज़्यादा इस्तेसाल उसके सबब करने के सबब बनता है और कमज़ोर करता है, जिससे लोगों का रियासत पर भी और हुकूमत पर भी एतमाद जो है वो कमज़ोर होता है।